हेलो एवरीवन, कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों। चल अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं बेटा। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस किए थे, राइट? ठीक है। और हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट किए थे, ठीक है। तीनों साइंटिस्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने हैं। प्लांट किसने किया था, एनिमल सेल किसने किया था, एंड रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया था। हाँ जी, क्या किया था बेटा रुडोल्फ विर्चो ने? अगर मैं आपको थोड़ा सा 5 मिनट रिवाइज करवाती हूँ, बताइए मुझे। ओमने सेल्युला ई सेल्युला किसने दिया था? हाँ जी, किसने दिया था बेटा ये? रुडोल्फ विर्चो ने। क्या बोला था उसने इसमें कि भाई जो हमारे ये पुराने सेल हैं, यही सेल्स हमारे न्यू सेल्स को गिव राइज करते हैं। यानी कि अगर ये सेल नंबर ए है, यही हमारे सेल बी और सी को ओरिजिनेट करता है। या फिर हम ये कहें सेल बी और सी कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? सेल नंबर ए से, राइट। चलिए आज अपना फ्रेश टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल, राइट। क्या होता है बेटा प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक इज क्वाइट वेरी वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। तो आप इसको लिख सकते हैं, लिखिए। Prokaryotic is a primitive cell. It is a primitive cell, right? Primitive cell का मतलब होता है एक ऐसा सेल जो बहुत ज्यादा क्या है? पुराना, right? पुराना है तो उसमें जो फीचर्स होने वाले हैं बेटा वो किस तरीके के होंगे? उसके जो फीचर्स होंगे, कैसे फीचर्स रहने वाले हैं उसमें? लाइक वो बिल्कुल अपडेटेड वर्जन नहीं है उसका, ठीक है। वो बहुत ही प्रिमिटिव होगा अपने स्ट्रक्चर में, अपने फंक्शन में, राइट। वो होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। मोर ओवर हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट होगी, ठीक है। कोई भी उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट होगी, कोई भी ऐसी ऑर्गेनेली नहीं होगी जिसके पास क्या है बेटा? मेम्ब्रेन, राइट। तो इसके पास होगी कौन सी? पॉइंट देखिए, दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है? सिर्फ वही इसमें प्रेजेंट होगी। लिखिए मेरे साथ, दैट विल बी राइबोसोम्स, राइट। राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है बेटा जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जिसको हम बोल सकते हैं, राइट। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल होगा किस किस के पास? बैक्टीरिया, बीजीए, माइकोप्लाज्मा, ये ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, इनके पास होगा प्रोकैरियोटिक सेल, राइट। अब प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया के पास है, बीजीए के पास है, माइकोप्लाज्मा के पास है। बीजीए का फुल फॉर्म सबको पता है? क्या होता है बेटा बीजीए का फुल फॉर्म? इट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब बैक्टीरिया जो है वो 4 टाइप से हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स, ठीक है। अब कौन कौन सी शेप हो सकती है? पहली देखिए, बैक्टीरिया हमारे पास कैसे हो सकते हैं? विब्रियो शेप्ड, विब्रियो, राइट, कोकस। उसके बाद स्पिरुलम, हाँ जी बेटा, विब्रियो, कोकस, स्पिरुलम एंड योर बेसिलस, राइट। ये 4 टाइप के आपके पास क्या है? बैक्टीरिया। अब जो विब्रियो है, विब्रियो को हम क्या बोलते हैं? कॉमा शेप्ड। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है किसका? विब्रियो बैक्टीरिया का, राइट। कोकस, कोकस स्फेरिकल होते हैं, हाँ नहीं तेरा कोका कोका कोका, ठीक है, स्फेरिकल, राइट। स्पिरुलम होते हैं स्पाइरली अरेंज्ड, ऐसे स्पाइरल से, राइट। एंड बेसिलस कैसे हैं बेटा? बेसिलस, हाँ जी, सोचो सोचो, ये कॉमा शेप, ये स्फेरिकल, ये ऐसा, और बेसिलस कैसा बेटा? बेसिलस है आपका रॉड शेप्ड, राइट। रॉड शेप मतलब बेसिलस है आपका रॉड शेप्ड, राइट। आपने चम्मच देखिए, चम्मच का जो स्कूप होता है उसको बोल सकते हैं हम, राइट, रॉड शेप्ड, कुछ इस तरीके से, राइट, रॉड शेप्ड। डन बेटा। क्या प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आप सबको क्लियर? इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती, बहुत ही प्रिमिटिव होते हैं, ऑर्गेनेलीज नहीं होती, सिर्फ राइबोसोम होता है न्यूक्लियस के नाम पे, यस। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए बेटा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता,
दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस नहीं होता तो बेटा क्या प्रेजेंट है, इनके पास होता है न्यूक्लियोइड, राइट, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। इस तरीके से ऐसे स्कैटर्ड सा स्ट्रक्चर इनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। क्या सबको क्लियर है बेटा ये बात? इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल को हम देखें, उसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, राइट। और ये बाहर क्या लगे हुए हैं बेटा, इसमें बाहर लगे हुए हैं इसमें पाइलस, राइट। ये छोटे छोटे टाइनी से हेयर लाइक स्ट्रक्चर आउटग्रोथ होती है इनमें, जिनको हमने क्या बोला बेटा, पाइलस, राइट। और यहीं से ओरिजिनेट हो रही है हमारी इस वाली से, दैट इज फ्लैजिलम। क्या ओरिजिनेट हो रही है? फ्लैजिलम, राइट। इसके अंदर यहां पे कैप्सूल प्रेजेंट होगा, बहुत सारे छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, एंड इसका फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? फ्लूइड मैट्रिक्स। क्लियर? इसमें यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट, दिस इज इट्स डीएनए, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है इनमें। ठीक है बेटा, इनमें ये डीएनए है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, और उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड, राइट। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। आई होप प्रोकैरियोटिक सेल सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है बेटा। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम प्लाज्मिड। अब ये जो प्लाज्मिड है ये बैक्टीरिया के सेल्स में प्रेजेंट होगा, लेकिन प्लाज्मिड के बारे में हम क्या लिखते हैं? इट इज एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक स्मॉल सर्कुलर डीएनए। डन बेटा। ये क्या है? एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक स्मॉल सर्कुलर डीएनए। अब ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया ना, यहाँ पे डायग्राम में ये जो स्ट्रक्चर है ना इनका, दीज आर व्हाट, दीज आर प्लाज्मिड्स। ये इनहेरिट होने वाली चीज है, राइट। ये अगर कोई भी बैक्टीरिया आपस में कॉन्जुगेट करेंगे तो ये प्लाज्मिड जो है इनहेरिट होता है। तो क्या मार्क करके लिखोगे? स्टार मार्क करके लिखो, इनहेरिटेबल होते हैं ये, दीज आर इनहेरिटेबल, इनहेरिटेबल, राइट। इनहेरिटेबल होते हैं ये। इनहेरिटेबल मतलब अगली प्रोजेनी में इनहेरिट हो सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारे पास है सेल एनवेलप। ये जो हमने बैक्टीरिया बनाया था इस तरीके से, राइट। दोबारा ड्रॉ करते हैं। देखिए ये जो हमने बैक्टीरिया बनाया था इस तरीके से था कुछ, राइट। ये जो मैंने आउटर वॉल बनाई है, क्योंकि आपका जो बैक्टीरिया है उसकी सेल एनवेलप में कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती है बेटा? आपको याद रखनी है 3 लेयर्स। पहली ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी सेल वॉल, तीसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? तो पहली ये जो मैंने येलो से बनाई है, दिस इज व्हाट, दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स, राइट। दिस इज व्हाट, ग्लाइकोकैलिक्स। अब मैं नेक्स्ट बना रही हूं व्हाइट कलर से। दिस व्हाइट कलर्ड लेयर इज नोन एज सेल वॉल। मार्क करो बेटा, दिस इज सेल वॉल। एंड लास्ट मैं बना लेती हूं ग्रीन कलर से, एंड दिस विल बी योर व्हाट, दिस विल बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस विल बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइट बेटा, ये 3 लेयर सबको पता चल गई। तो हमारी ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर मिलेगी, फॉलोड बाय योर सेल वॉल एंड फॉलोड बाय योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, बैक्टीरिया इतना ज्यादा डाइवर्स है, इतने ज्यादा एडवर्स क्लाइमेट में रह पाता है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस ग्लाइकोकैलिक्स। अपने अंदर इतनी सारी मॉडिफिकेशंस करा पाता है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस लेयर, राइट। तो इसके ऊपर ये कैसा है, एक टफ स्लाइमी सा कैप्सूल प्रेजेंट होता है। किस चीज का बना होता है? वो बना होता है बेटा आपके ग्लाइकोकैलिक्स का, राइट। एक टफ स्लाइमी कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर जो किस में प्रेजेंट होता है? आपकी आउटर मेम्ब्रेन में, राइट। उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोकैलिक्स, फॉलोड बाय और सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? एक रेजिस्टेंट वॉल है, राइट। एक रेजिस्टेंट वॉल है जो उसको क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करेगी बेटा? उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी,
राइट, जिसकी वजह से जो प्लांट है, जिसकी वजह से प्लांट अपनी टर्जिडिटी को मेंटेन कर पाता है, टर्जिड रह पाता है, अपनी शेप को मेंटेन कर पाता है। शेप इज मेंटेन्ड बाय व्हाट? शेप इज मेंटेन्ड बाय योर सेल वॉल। ठीक है, लास्ट आता है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम एनिमल्स में बोलते हैं, वेयर एज प्लांट के केस में इसको क्या बोलते हैं? प्लांट के केस में बेटा हम इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। We call it as cell membrane also in case of plants, right? अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखो बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल के केस में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, वेयर प्लांट के केस में इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, राइट? देखिए बेटा एक डायग्राम देखिए आप, प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस देखिए इधर। प्लांट सेल में आपको दो मेम्ब्रेन नजर आएंगी, राइट? कौन कौन सी? एक आपको दिखेगी सेल मेम्ब्रेन, राइट? एक तो आपको दिखेगी सेल मेम्ब्रेन, दूसरी आपको क्या दिखेगी बेटा? सेल वॉल। सेल वॉल पहली होगी, प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन दूसरी होगी, वेयर एज इसमें सिर्फ एक मेम्ब्रेन होगी और जिसका क्या नाम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? क्या नाम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? लेकिन जो मैंने आपको भी बैक्टीरिया पढ़ाया, बैक्टीरिया में एक और लेयर मैंने ऐड कराई, उसका क्या नाम है? ग्लाइकोकैलिक्स, राइट? तो बैक्टीरिया में आपके पास एक थर्ड लेयर और है इसके बाहर, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। चलिए बैक टू द टॉपिक। इसमें हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, राइट? अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा? इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, राइट? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में लिखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा इसका, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। तो ये सिर्फ कुछ सेलेक्टिव चीजों का ही एंट्री और एग्जिट अलाउ करेगी, बिल्कुल। नेक्स्ट लिखो, इट इज एम्फीपैथिक इन नेचर। इनका नेचर कैसा है? एम्फीपैथिक, लाइक पोलर एंड नॉन पोलर। इसका पोलर एज वेल एज नॉन पोलर दोनों नेचर होता है, हेड एंड टेल। इसका हेड कैसा होता है? पोलर, एंड टेल कैसी होती है? नॉन पोलर। जो टेल है बेटा दैट इज नॉन पोलर, नॉन पोलर होती है इसकी टेल, राइट? क्लियर सबको? चलो ग्रेट। नेक्स्ट आते हैं हम अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स पे, राइट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बेटा किसने दिया था? बताइए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने बताया था हमें? इट वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय सिंगर एंड निकोल्सन, राइट? इट वाज परमिएबल, इट वाज इन्वेंटेड बाय सिंगर एंड निकोल्सन। इसको हम डिटेल में करेंगे, राइट? चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास मीजोजोम्स। हाँ जी, क्या होता है बेटा मीजोजोम्स? ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, लिख लो। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, राइट? जैसे यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हमारे पास क्या होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। किस केस में? यूकैरियोटिक के केस में, यूकैरियोटिक सेल में। सिमिलरली प्रोकैरियोटिक सेल में वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? मीजोजोम्स, राइट? अब मीजोजोम का स्ट्रक्चर देखो बेटा, ये आपका शेप वही रखते हैं ताकि आपको याद रहे। ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल था, राइट? आउटर मोस्ट लेयर कौन सी थी? ग्लाइकोकैलिक्स, ग्रेट। फॉलोड बाय योर सेल वॉल, फॉलोड बाय योर सेल मेम्ब्रेन। इतना सबको क्लियर? इसके बाद यहां पे जो मैं व्हाइट से बना रही हूं वो ध्यान से देखो। दीज इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट इनसाइड दी सेल मेम्ब्रेन आर नोन एज मीजोजोम्स, राइट बेटा? क्या बोलते हैं इनको? मीजोजोम्स।
These are basically the infoldings of the membrane. Infoldings of membrane. ये बहुत सारे काम करता है, राइट। मीजोजोम परफॉर्म करता है बहुत सारे फंक्शंस, जैसे कि बहुत सारी प्लांट की सिक्रीशंस, प्लांट सिक्रीशंस में हेल्प करता है, राइट। एंजाइमेटिक होता है, क्या होता है बेटा? इट इज एंजाइमेटिक इन नेचर। प्लांट सिक्रीशंस में हेल्प करता है, एंजाइमेटिक होता है। मोर ओवर रेप्लिकेशन में भी बहुत रोल प्ले करता है बेटा। ये प्ले अ मेजर रोल इन रेप्लिकेशन, प्ले अ मेजर रोल इन रेप्लिकेशन, राइट। क्लियर? एंजाइमेटिक हुआ, प्लांट सिक्रेशन में रोल प्ले करता है, रेप्लिकेशन में रोल प्ले करता है, बहुत सारी सिंथेसिस में ये रोल प्ले करता है, वेरियस टाइप्स ऑफ सिंथेसिस, राइट। अब इसके बाद आता है हमारे पास कि भाई जो हमारे मीजोजोम्स हैं वो और क्या क्या करवाते हैं, राइट। मीजोजोम्स हमारे और क्या करवाते हैं बेटा? ये हमारे पास करवाते हैं रेस्पिरेशन। दे ऑल्सो परफॉर्म रेस्पिरेशन। जैसा जैसा माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है यूकैरियोटिक सेल में, डिट्टो वही सारे फंक्शंस करवाएगा मीजोजोम इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं क्रोमैटोफोर्स पे, राइट। व्हाट आर क्रोमैटोफोर्स? क्रोमैटोफोर्स आर बेसिकली, इनमें होते हैं हमारे पिगमेंट्स, राइट। प्लांट को जो तुम्हारे ये प्रोकैरियोट्स हैं इनको पिगमेंट देने का काम करते हैं। मोर ओवर ये हमारे साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम और क्या बोलते हैं? बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। डन बेटा। ये सारे आपके अब तक प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर्स चल रहे हैं, राइट। इतना प्रिमिटिव होने के बावजूद भी उसके पास कितना सारा है कंटेंट उसके साइटोप्लाज्म के अंदर, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंक्लूजन बॉडीज। व्हाट आर इंक्लूजन बॉडीज? एक ऐसा स्ट्रक्चर जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, क्या करने के लिए? उसका रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करने के लिए, राइट। उसके फूड मटेरियल को रिजर्व करने के लिए, स्टोर करने के लिए, राइट। स्टोर्स द रिजर्व फूड मटेरियल, उसके लिए खाना स्टोर करता है वो, राइट। उसके लिए क्या करता है बेटा? उसका फूड स्टोर करता है। उसके बाद इंक्लूजन में मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन रेयरली ही कोई प्रेजेंट होगी, ये बात आप याद रखना, क्लियर। उसके बाद यहां पे उसके पास फॉस्फेट के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इंक्लूजन बॉडीज के अंदर फॉस्फेट के ग्रैन्यूल्स को वो स्टोर करता है, राइट। साइनोफाइसियन उसमें प्रेजेंट है, राइट, ब्लू कलर जो होता है। नेक्स्ट ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स को ये स्टोर करता है। जो इंक्लूजन बॉडीज होती है ना बेटा, वो ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स को भी स्टोर करता है। एंड लास्ट एज अ गैस वैक्यूल भी एक्ट करता है इनसाइड द प्रोकैरियोटिक सेल, राइट। उसका गैस वैक्यूल भी क्रिएट करता है। एज अ गैस वैक्यूल प्रोकैरियोटिक सेल में इंक्लूजन बॉडीज में वो रहता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास हमारा यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल का मतलब है बेटा, इट इज बेसिकली अ ट्रू सेल। ट्रू सेल किस रिस्पेक्ट में? अब इसके पास मेम्ब्रेन की हम बात करें तो वो भी प्रेजेंट है, राइट। मेम्ब्रेन की बात करें वो भी प्रेजेंट। न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट, क्लियर, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज की बात करूं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज की अगर बात करूं वो भी प्रेजेंट, राइट। तो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल एक आज के जमाने का ट्रू सेल है जिसके अंदर वेरियस मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना, न्यूक्लियस का होना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज का होना, राइट। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो बहुत ज्यादा क्या है बेटा? इट इज वेल डेवलप्ड, राइट। वेल डेवलप्ड है तो सारे उसके अंदर स्ट्रक्चर्स होंगे, बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होंगी। अब ये यूकैरियोटिक सेल प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इन दो सेल्स में सेग्रीगेट हो सकता है, क्लियर। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब देखिए ये हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंसेस है बेटा, राइट। नेक्स्ट ये एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, यानी कि यहाँ पे हमारा यूकैरियोटिक सेल दो टाइप से डिवाइड हो सकता है, एक प्लांट सेल में और एक एनिमल सेल में, वेयर एज दिस इज योर प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। हम प्रोकैरियोटिक सेल बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, राइट। अब प्रोकैरियोटिक सेल में पहला डिफरेंस देखिए, दे आर जनरली स्मॉलर इन साइज, ये छोटे होते हैं साइज में, राइट। इनका न्यूक्लियर रीजन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होता तो क्या प्रेजेंट होता है?
न्यूक्लियर रीजन में इनके पास सिर्फ कौन प्रेजेंट है बेटा, न्यूक्लियोइड। कौन प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड। वेयर एज यहां पे एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका हुआ हमारे पास कौन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज सर्कुलर, यहां पे डीएनए सर्कुलर है, यहां पे डीएनए लीनियर है। ये पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूं, याद है सबको। कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और अगर होता है तो उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्लियर। यहां पे डीएनए लीनियर है एंड कंटेन न्यूक्लियस, प्लस बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुई ये बात। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्गेनेलीज, राइट। व्हाट आर ऑर्गेनेलीज? ऑर्गेनेलीज बेटा इसमें होंगी सारी एब्सेंट, राइट। कौन सी प्रेजेंट होगी, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स। सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होगी, क्योंकि वो कैसी होती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। कैसी होती है बेटा, इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। क्लियर। वेयर एज यहां पे ER, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम सब कुछ प्रेजेंट होगा। क्लियर। नेक्स्ट आती है वैक्यूल्स। यहां पे सैप वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, वेयर एज गैस वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। किसमें होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज में होते हैं। यहां पे सैप वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। डन। नेक्स्ट आता है हमारे पास एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस। सेल वॉल, हाँ जी, सेल वॉल किसमें एब्सेंट होगी, बिल्कुल सही, एनिमल्स में सेल वॉल होती ही नहीं है, तो यहां पे एब्सेंट। प्लांट के केस में वो प्रेजेंट होती है। कैसे याद किया था आपने, देखो एक मेम्ब्रेन ये थी, सेल वॉल बोला था इसको, इसके अंदर एक और थी, इसको सेल मेम्ब्रेन बोला था, इसको सेल वॉल बोला था, राइट। वेयरएज इसके केस में सिर्फ एक मेम्ब्रेन थी, उसको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला था। क्लियर। नेक्स्ट आती है मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन में ये है थिन, फ्लेक्सिबल होती है एंड लिविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, राइट। वेयर एज इसमें कैसी है, थिक रिजिड डेड सेल्स की बनी हुई सेल में सेल वॉल है, प्लस एक सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है जो लिविंग है, राइट। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस, स्टार मार्क कर लो बेटा। इट हैज न्यूक्लियस जनरली नियर और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेल, एंड इसका कहाँ शिफ्ट हो जाता है बेटा, पेरिफेरी में। इसके लिए आपको डायग्राम देखना पड़ेगा। आओ एक बार डायग्राम पे देखिए, इधर इनमें से आइडेंटिफाई कर सकते हो बेटा कौन सा प्लांट सेल है कौन सा एनिमल सेल है, जल्दी देखो देखो फटाफट, कौन सा प्लांट सेल है और कौन सा एनिमल सेल है। वेरी गुड, दिस इज योर प्लांट सेल, ये वाला, राइट। ये वाला आपका प्लांट सेल और ये वाला आपका एनिमल सेल, राइट। अब क्या किया है हमने, हमारे पास जो प्लांट सेल होता है बेटा उसमें न्यूक्लियस देखो कहाँ है, कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, राइट राइट, कुछ इस तरीके से नजर आया, कौन, हमारा न्यूक्लियस, ये जो रेड से। वेयर एज इसका न्यूक्लियस कहाँ है बेटा, सेंटर पे। तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है सबको कि न्यूक्लियस इन केस ऑफ प्लांट सेल एक पेरीफ्री पे शिफ्ट हो गया है। कहाँ शिफ्ट हो गया है, पेरीफ्री। पेरीफ्री मीन्स टुवर्ड्स अ साइड, राइट। वेयर एज इन केस ऑफ योर प्लांट सेल इसका जो न्यूक्लियस है इट इज टुवर्ड्स द सेंटर, इट इज टुवर्ड्स द सेंटर, ग्रेट। नेक्स्ट वापस आते हैं अपने डिफरेंसेस पे ही। चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है बेटा, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक दो टाइप की होती है बेटा, ये ऑर्गेनेलिज्म हम डिटेल में करेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल में करेंगे, सो डोंट वरी। अभी सिर्फ आज की क्लास में आप इसका ओवरव्यू लो कि हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है क्या क्या प्रेजेंट नहीं है। लेट मी राइट इट विद येलो, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप से, RER एंड SER। RER मतलब रफ एंड SER मतलब स्मूथ, राइट। अब रफ एंडोप्लाज्मिक स्पार्स इन प्लांट सेल्स मतलब कहीं कहीं रेयरली ही प्रेजेंट होगा, वेयर एज एनिमल सेल में अबंडेंट होते हैं, क्योंकि याद रखना RER में जो रफनेस है इट इज बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स एंड राइबोसोम्स मेक्स प्रोटीन्स। क्लियर बेटा, चल। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइऑक्सिसोम्स, इनमें नहीं होता, इनमें होता है। नेक्स्ट मीजोसोम, मीजोसोम यस, प्लांट में लाइसोसोम्स नहीं होते हैं, वेयर एज एनिमल्स में होते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम मीजोसोम का डिफरेंस लिखें
तो मीजोजोम इसमें नहीं होते, वेराज प्लांट सेल में भी। चलिए ठीक है बेटा, तो जो हमारा आर ई आर होता है वो दो टाइप में डिवाइडेड होता है, एक आर ई आर जो हमारा एंडोप्लाज्म, हाँ जी, नेक्स्ट आता है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो आर ई आर एंड एस ई आर में डिवाइडेड होता है। आर ई आर इज योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में एनिमल्स में होते हैं, वेरस प्लांट के केस में ये रेयरली ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्लायोक्सिसोम्स, दे लैक इन एनिमल्स एंड प्रेजेंट इन प्लांट्स, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है लाइजोसोम्स, लाइजोसोम प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, क्लियर। डिफरेंसेस चल रहे हैं बेटा, ये वाले डिफरेंसेस मैं चाहूंगी कि जब मैं आपको क्या करवा दूं पूरे प्लांट सेल और एनिमल सेल की ऑर्गेनेलीज, राइट, क्योंकि बहुत सारी तो कॉमन ही है, तब हम इस चार्ट पे एक बार दोबारा आएंगे, तब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आप इनका रिजर्व फूड याद कर सकते हो, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। प्लांट में स्टार्च जो है वो स्टोर होता है, ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वेयर एज एनिमल के केस में वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ सेल, राइट। कंपोनेंट्स ऑफ सेल करने से पहले ये सारे डिफरेंसेस बेटा याद कर लेना, एंड यस इस डायग्राम को एक बार करते हैं, उसके बाद चलते हैं हम अपनी ऑर्गेनेलीज की तरफ, क्लियर। ये है बेटा आपके पास एक एनिमल सेल, राइट, व्हाट इज दिस, एन एनिमल सेल। ये है आपके पास एक प्लांट सेल, राइट, एक एनिमल सेल है, एक प्लांट सेल है। एनिमल सेल में आपके पास कोई सेल वॉल नहीं होती, क्या होती है बेटा, नहीं होती, राइट। प्लांट सेल में होती है। ये तो है डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में, दीज आर दी डिफरेंसेस एंड दीज आर दी सिमिलैरिटीज या सिमिलर कैरेक्टर्स आप बोल सकते हो, राइट। तो कोई सेल वॉल नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट नहीं होती, वैक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, लाइजोसोम्स होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं नियर द न्यूक्लियस एंड इरेगुलर शेप का होता है। ये सारे कैरेक्टर्स तो हुए बेटा आपके एनिमल सेल के। इसके ऑपोजिट सारे हुए आपके प्लांट सेल के, वहां पे जो जो एब्सेंट थी वो सारी चीजें यहाँ प्रेजेंट है। कॉमन चीजें जो ये शेयर कर रहे हैं वो लिखो मेरे साथ। कॉमन दोनों में क्या है बेटा, दे हैव न्यूक्लियस, राइट। प्लांट सेल और एनिमल सेल में दे बोथ हैव न्यूक्लियस, दे बोथ हैव माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी, राइट, एंड राइबोसोम्स एंड साइटोप्लाज्म। ये सारी चीजें इनमें दोनों में प्लस प्लस रहने वाली हैं, क्लियर। आपको समझ में आ गया बेटा ये डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, हाँ जी बेटा, इतना सबको क्लियर, ग्रेट। चलिए इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास।